सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जितने भी लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो लोग अगर तुम लोग टाइम से हो या फिर आईएमएस से हो या करियर लॉन्चर से हो, सो आई गेस तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी और टेस्ट सीरीज़ लेने की। लेकिन अगर तुम इसके अलावा किसी भी और कैट कोचिंग से हो, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम लोगों को पता है कि कैट लेवल एग्ज़ाम जो होता है नेशनल लेवल होता है, यानी कि बहुत सारे 3 लाख समथिंग स्टूडेंट्स अपीयर फॉर कैट एग्ज़ाम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें जो नेशनल लेवल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हो, सो दैट यू नो एग्जैक्टली वेयर डू यू स्टैंड, मतलब तुम्हारा परसेंटाइल कितना आता है, तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं एक नेशनल लेवल जो टेस्ट सीरीज़ होती है। एंड ये कोई भी फर्स्ट थिंग है कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो या जो मेरा रिव्यू है वो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो मेरे को लगता है। तुम चाहो उसको फॉलो करो, नहीं करो, दैट्स कम्प्लीटली टू यू। सो अगर तुम किसी और भी कोचिंग से हो, सो देर आर 3 नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़। वन इज़ टाइम, जिसकी टेस्ट सीरीज़ को एम कैट कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ IMS, जिसकी टेस्ट सीरीज़ को सिम कैट कहते हैं, एंड वन इज़ CL, जिसको फ्लेक्सी वगैरह कहते हैं। सो ये तीनों की तीनों टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी हैं। लास्ट ईयर मैंने CL ली थी, बट मैंने इसके मॉक्स वगैरह दिए नहीं थे, शायद 2-3 ही दिए थे। एंड उसमें जितने मेरे मार्क्स आ रहे थे उतने ही मेरे उसमें आए थे मेन एग्ज़ाम में। सो या बट दिस ईयर आई एम नॉट चूजिंग CL, इंस्टेड आई विल बी चूजिंग IMS। लेट मी टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले तो ये कि ये तीनों की तीनों टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी हैं, तुम कोई सी भी ले सकते हो। एंड क्योंकि ये तीनों के तीनों काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, सो यू कांट ऑब्वियसली अफोर्ड 3, सो यू हैव टू चूज़ वन। सो बेसिकली मैंने IMS चूज़ किया है, एंड मेन रीज़न तो ये है कि जो मैं जिस कोचिंग से अटैच्ड हूँ, यानी कि एलीट ग्रेड, उन्होंने हमें ये सजेशन दिया है कि तुम IMS लो, बिकॉज़ वो जितने भी टेस्ट वगैरह होने वाले हैं उसका एनालिसिस, यानी कि IMS के जो टेस्ट एनालिसिस होंगे वो लोग खुद करवाएंगे। सो दैट इज़ मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ और बस वहाँ के वीडियोस देख रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी डाउट है तो मैं डायरेक्टली अपने सर वगैरह या उनका एक प्रॉपर सेशन होगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ मेरा मेन पॉइंट यही है कि मैं इसीलिए लूँगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे मैं तो एलीट ग्रेड की स्टूडेंट हूँ, तो एज एन एलीट ग्रेड स्टूडेंट मुझे 35% ऑफ मिलेगा। बट जो लोग एलीट ग्रेड से नहीं हैं उनको भी 30% मिल रहा है, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, तुम लोग चूज़ कर सकते हो उसमें से। सो अगर तुम्हें किसी और टेस्ट सीरीज़ से कोई भी डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो भाई चले जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों की तीनों बहुत अच्छी हैं। वहाँ पे जितना मार्क्स आते हैं, मतलब जितनी परसेंटेज आती है उतनी तुम्हारे अराउंड मेन एग्ज़ाम में भी आएगी, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। तो इसलिए देखो, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़ तो ले ही लेना, बिकॉज़ जितने भी लोगों का कैट वगैरह में होता है वो लोग किसी ना किसी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़े हुए होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ अपनी एक कैट कोचिंग के थ्रू, ठीक है, हो सकता है वो तुम्हें अच्छा पढ़ाती हो, लेकिन एक नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़ का फील लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम IMS कैट कोचिंग लेते हो, सो आई कैन सजेस्ट यू कि तुम कौन सा वाला वेरिएंट ले सकते हो। उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट है। सो मैं जो लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ सिम कैट का कोर 2025, क्योंकि उसमें बेसिकली लेक्चर्स वगैरह, रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरी कोचिंग ऑलरेडी मुझे वो प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा मेरे को वो चाहिए नहीं। एंड उसमें NMAT, SNAP, CMAT वगैरह जितने भी अदर नॉन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक उसका वेरिएंट भी है, बट मेरे को वो पार्ट भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे सर ने बोला कि जितनी भी कोचिंग्स वगैरह होती है उनका मेन फोकस कैट के टेस्ट सीरीज़ बनाने में होता है, इन सब में इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो वो बेसिकली ऐसे ही होते हैं, वो मेरी खुद की कैट कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। सो इसलिए आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर NMAT, CMAT वगैरह का वेरिएंट वाला जो पार्ट है, मैं उसमें ऑप्ट नहीं करूँगी। सो उसमें सिर्फ जो टेस्ट है वो भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो है प्रॉक्टर्ड और अनप्रॉक्टर्ड। सो बेसिकली तुम्हें पता होगा कि जो प्रॉक्टर्ड होता है वो होता है कि सारे के सारे लोग एक ही फ़िक्स टाइम पे वो टेस्ट देते हैं, और अनप्रॉक्टर्ड वो होता है जिसमें वो ऑलरेडी कभी भी तुम उसको दे सकते हो, उसमें कोई डेट या टाइम कुछ भी फ़िक्स नहीं होता है। सो उन्होंने बोला है कि तुम सिर्फ, क्योंकि खुद की कोचिंग के भी सारे टेस्ट देने ही हैं, तो इस वाले के सिर्फ तुम प्रॉक्टर्ड दो, क्योंकि प्रॉक्टर्ड ही ऑलमोस्ट जितनी भी जनता है अच्छी खासी, वो सब प्रॉक्टर्ड देती है मोस्टली, तो उसी से। सो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि तुम लोग चाहो तो ऑब्वियसली सिम कैट का कोर 2025 ले सकते हो। उसका कॉस्ट अराउंड 7,000 अराउंड है, बट मेरे को 35% डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को वो पड़ेगा 4,600 समथिंग का। सो यार डिस्काउंट भी रीज़न है और कैट कोचिंग भी करवाएगी।
कैट मेरी जो कैट कोचिंग है वो उसका एनालिसिस भी करवाएगी. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. सो टेल मी इन द कमेंट्स गाइस, तुम लोग कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेने का सोच रहे हो. मैंने भी अभी ली नहीं है, बट मैं ऑब्वियसली उसको लेने वाली हूँ. एंड वन मोर थिंग, सो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.